इंडिया रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राफेल डील को लेकर नए खुलासे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज सबसे बड़ा हमला बोला है और उन्हें भ्रष्ट बताया। राहुल गांधी ने कहा है कि राफेल को लेकर सरकार पर आरोप लग रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चुप हैं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए 30,000 करोड़ रुपए वायुसेना से लेकर अनिल अंबानी की जेब में डाले। वहीं राफेल पर हुए खुलासे में दसॉल्ट एविएशन के आंतरिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए राहुल ने कहा कि इसे ऑफसेट पार्टनर के तौर पर अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस के अलावा कोई विकल्प दिया ही नहीं गया था। प्रधानमंत्री से लोकसभा में हमने सवाल पूछे, पूरा देश राफेल की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और सुना है निर्मला सीतारमण जी फ्रांस गई हैं, पता नहीं क्या बड़ी इमरजेंसी है फ्रांस में कि डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस में जाके डैसॉल्ट फैक्ट्री जाना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है। और मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं। और जब हमने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लोकसभा में चर्चा की, डिस्कशन किया, डिबेट किया, आंख में आंख मिलाई, तो प्रधानमंत्री आपकी आंख में आंख नहीं मिला पा रहे थे। यह सच्चाई है। Offsets in India worth 50% of the value of purchase. मोटा मोटा इसका अर्थ अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो डसॉ कहती है कि हां, हमने ऑफसेट दिया इंडिया में, वो मैंडेटरी है। 50% का ऑफसेट देना मैंडेटरी है। 2005 में यूपीए की सरकार ने जो कानून बनाया था जिसके अंतर्गत ऑफसेट देना मैंडेटरी है, आप वहां से ऑफसेट हटा देते हैं और रिलायंस ले आते हैं। ये किस प्रकार के मिस इन्फॉर्मेशन की राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप, फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट से बड़े आप, एयर चीफ मार्शल से बड़े आप। ओईएम का फुल फॉर्म पूछो तो ओईएम का फुल फॉर्म मालूम नहीं होगा। देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़, इनफ इज इनफ। द पीपल ऑफ दिस कंट्री डू नॉट वांट अ क्लाउन प्रिंस टू प्ले विद दिस नेशनल सिक्योरिटी ऑफ देयर कंट्री। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रजत, राकेश टंडन और मोहित भट्ट जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। हमले और तेज कर दिए हैं राहुल गांधी ने, पर सवाल ये उठ रहा है, बीजेपी जो सवाल उठा रही है कि अगर इतना कुछ एविडेंस सामने आ चुका है तो ये लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? ये एक लाइव परसेप्शन की है। शुरुआत से राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर वो कुछ भी डेंट लगाने पे प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को, खासतौर से करप्शन को लेकर अगर सफल होते हैं तो राज्यों के चुनाव में और लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में राहुल गांधी को फायदा होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी बातें थी। पहली बड़ी बात यह थी कि लगातार राफेल को लेकर, अनिल अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगातार राहुल गांधी बोल रहे थे, लेकिन आज पहली बार उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जवाब नहीं दे सकते इल्जाम का तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज ये थी कि दसॉल्ट की जो इंटरनल नोट था जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी कंपनसेशन चाहते थे अनिल अंबानी के लिए। तो ये दो बड़ी चीजें आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है। और एक चीज और आगे बढ़ाते हुए ट्वीट भी किया है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अब फ्रांस जा रही हैं, पुरानी डेट्स पर डॉक्यूमेंट साइन करेंगी, एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगी जिसमें मीडिया के सामने एक नई पिक्चर आ जाए राफेल की डील को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, बीजेपी ऑफिस में प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया, तो क्या कहा है संबित ने? क्योंकि सीधा सीधा कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने आरोप लगाए, पहले चोर बोला था, अब सीधा सीधा भ्रष्ट बोल दिया प्रधानमंत्री को।
जी बिल्कुल, अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो काफी सीरियस एलिगेशन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे लगाए। और जब से ये बात बाहर आई कि निर्मला सीतारमण जो है फ्रांस जाएंगे और वहां अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे और किस तरह से जो 36 राफेल की डिलीवरी है उसमें कैसा काम चल रहा है, ये सब काम देखेंगे, तब से लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। और आज सब जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्रधानमंत्री के ऊपर हमला किया गया। उसके बाद बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उनके प्रवक्ता संबित पात्रा ने कही, और फिर से उन्होंने एक जुमला जो हमेशा बोलते हैं वो कि राहुल गांधी एक क्राउन प्रिंस है, एक क्राउन प्रिंस है, क्राउन प्रिंस की जगह क्लाउन प्रिंस है, वो फिर से बोला है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जब एयरफोर्स चीफ बाहर आए, उन्होंने कहा कि हमें राफेल की जरूरत है, उन्होंने भी डील को एक तरह से क्लियरेंस दे दी है। तो क्या एयरफोर्स जो चीफ है उनसे ज्यादा अगर राहुल गांधी को पता है? दूसरी तौर पर जो पीआईएल अभी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ डिटेल मांगी है कि फैसला कैसे लिया गया, प्राइसिंग को लेकर कोई बात नहीं कही है, कुछ नहीं कही है। उस पीआईएल को लेकर भी संबित पात्रा ने कहा कि ये पीआईएल पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, कांग्रेस का काम उससे नहीं चल रहा था। और यह तक कहा कि जो लोग खुद बेल पे बाहर हैं वो प्रधानमंत्री से आज इस्तीफे की बात करते हैं। तो बीजेपी की तरफ से फिर से पलटवार हुआ है। कांग्रेस ने हमलावर हुई थी निर्मला सीतारमण की फ्रांस विजिट को लेके, तो अब यह मुद्दा लगता है कि आगे खिंचता रहेगा। और जो असेंबली चुनाव अब जो राज्यों में आने वाले हैं उसमें भी एक गर्म मुद्दा रहेगा। बिल्कुल मोहित और रजत, राकेश टंडन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से सियासी चुनाव नजदीक आ गए तो किस तरह से सियासत चल रही है और एक के ऊपर एक निशाना साधा जा रहा है। जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्ट बताया, तो जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूरे गांधी परिवार को भ्रष्ट बता दिया। अभी समय चला ब्रेक का।